एसआईपी के बारे में बात करने वाले हैं कि एसआईपी क्या होता है, क्या एसआईपी और म्यूचुअल फंड सेम है, और अगर किसी को एसआईपी करना है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, अगर एसआईपी स्टार्ट करना है तो वो कैसे करके करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसआईपी क्या होता है। सो बेसिकली बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड सेम है। ऑल्दो एसआईपी का यूज़ हम लोग, एसआईपी जो शब्द है उसका यूज़ हम लोग करते हैं इन रिलेशन टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। सो एसआईपी इज़ नॉट म्यूचुअल फंड। एसआईपी आपका एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो एसआईपी का मतलब क्या होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब ये कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से आप प्लान करते हो और सिस्टमेटिक तरीके से आपके पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आरडी को कंसीडर करें तो बैंक में क्या होता है कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स डेट को आपके सेविंग्स अकाउंट से कट के वो आपके आरडी अकाउंट में चला जाता है। तो वो भी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, उसको अप्रोच बोल सकते हैं आप। उसी तरीके से मोस्ट कॉमनली एसआईपी का यूज हम लोग करते हैं म्यूचुअल फंड के लिए। अभी के टाइम पे एसआईपी म्यूचुअल फंड के लिए, या लोग शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर में भी एसआईपी कर सकते हैं। सो इट्स नॉट दैट एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड, ऐसा ये नहीं है। एसआईपी और म्यूचुअल फंड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और एसआईपी का मतलब ये है कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से एक फिक्स टाइम पे एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब वीकली भी हो सकता है, ये मंथली हो सकता है, ये क्वार्टरली हो सकता है। तो आपने डिसाइड किया कि आपका जो भी सेविंग्स हो रहा है उसको हर महीने एक पर्टिकुलर डेट को एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे। तो जब आप ऐसा करते हैं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आप एसआईपी के थ्रू से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एसआईपी के बेनिफिट्स क्या है? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि एसआईपी आपको ईजी ऑप्शन देता है मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल एसआईपी स्टार्ट होता है 500 रुपये से। सो इसका मतलब ये कि अगर किसी के पास 500 रुपये हर मंथ कोई सेव करता है तो वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है एसआईपी के थ्रू से, राइट। सो ये हो गया पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। इसका मतलब ये कि आपके अकाउंट में जैसे सैलरी आते हैं, आपने एक डेट बता दिया, एक अमाउंट बता दिया, उस डेट को वो अमाउंट आपके सैलरी से या आपके सेविंग्स अकाउंट से ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है। सो इसमें ये होता है कि आप भूल जाएंगे, आपने नहीं किया, आपको ध्यान नहीं रहा, इन चीज़ों का ये सब हैसल्स खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, रुपी कॉस्ट एवरेज का आपको एक एडवांटेज मिलता है, विच मीन्स कि आपका सिंस आप मार्केट एक्चुअली हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी कोई शेयर का दाम बढ़ रहा है, कभी कोई शेयर का दाम गिर रहा है। तो ये जो रिस्क लगा रहता है कि मार्केट तो भी ऊपर उठ रहा है, मार्केट तो भी नीचे गिर रहा है। सो जब आप एसआईपी के थ्रू से इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आपका पैसा कभी आप ज़्यादा प्राइस पे खरीदते हैं, कभी आप कम प्राइस पे खरीदते हैं, तो ओवरऑल अगर आप एवरेज देखेंगे तो आपका वो मेंटेन रहता है। सो दिस इज अनदर बेनिफिट। इसके बाद है एसआईपी आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। सो इसका मतलब ये कि अगर आपके पास समय है, आप अगर जैसे आप अपना रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हैं तो छोटा सा अमाउंट आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये अगर आप लंबे अवधि के लिए करेंगे, फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स, 15 ईयर्स या 20 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे आपके मनी के कंपाउंड होने का आपके मनी के ग्रो होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। सो दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू एसआईपी। इसके अलावा देखेंगे तो इसमें एसआईपी में क्या होता है कि आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू से। सो इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन वन म्यूचुअल फंड, फॉर एग्जांपल आपने एसबीआई स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया, अभी एसबीआई स्मॉल कैप आपके पैसे को 10 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है, राइट। सो अगर उसमें से एक कंपनी फेल हो जाती है, बंद हो जाती है, डूब जाती है, तो भी आपके पास आपका पैसा 9 और कंपनी में लगा हुआ है। सो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, कि आपका जो पैसा है वो अलग अलग कंपनीज में लग रहा है, और एक म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट है जो आपके पैसे को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर रहे हैं उन सारे कंपनीज में, राइट। सो वो डिसीजन लेते हैं कि कब करना है, कैसे करना है, और वो करके रख रहे हैं। सो आपका रिस्क एवरेज हो जाता है। आपका सिंस आपका पैसा अलग अलग जगहों पे लग रहा है, एक ही जगह आप डाल रहे हो बट वहाँ से अलग अलग जगह पे वो इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसमें से अगर एक थोड़ा कम ग्रोथ दे, एक थोड़ा कम रिटर्न दे, तो भी आपका वो बैलेंस हो जाता है। सो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है एसआईपी के थ्रू से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट आप कंसीडर कर सकते हैं। जब आप एसआईपी के थ्रू से म्यूचुअल फंड कर रहे हैं या लमसम भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसमें आपको 3 साल का लॉक इन रहता है, और उस लॉक इन की वजह से आपको वहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिक्विडिटी। सो जब आप एसआईपी के थ्रू से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपने म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे होते हैं, तो आपको एक लिक्विडिटी का एडवांटेज मिलता है। आप जब चाहें अपने पैसे को निकाल सकते हैं, और ये सारा कुछ प्रोसेस ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। सो ये एक एडवांटेज होता है कि आप बैठे बैठे अपने दफ्तर से, जैसे आपने एक एसआईपी स्टार्ट किया, पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है, कोई इमरजेंसी आ गया, कुछ ज़रूरत है, या आपका गोल पूरा हो गया, लिक्विडेट करना बहुत आसान है। आप वहाँ से डायरेक्टली अपना नैप बेचते हैं और आपके पास पैसे आ जाते हैं। नो, अब सबसे बड़ा बात यह है कि अगर किसी को कोई नया बिगनर है, जो नया इन्वेस्टर है, जिसको एसआईपी के थ्रू से म्यूचुअल फंड में एंट्री करने का जो प्लान कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो एक्चुअली कैसे करें। सो इसके लिए क्या है, ऑब्वियसली यू हैव टू सेव सम मनी। आपके पास पैसा आपको बचाना चाहिए। पैसा जैसे आप बचाते हैं, उसके बाद सबसे पहले आपको एक अपना फाइनेंशियल गोल सेट करना होता है
कि ये जो पैसा आप इन्वेस्ट करने वाले हैं वो कितने दिनों तक इन्वेस्ट करेंगे पहला, और आपको ये पैसा कब चाहिए होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 महीने बाद ही पैसे चाहिए तो फिर ये एसआईपी के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। बट अगर आपको एक पैसा, आपका गोल एक ऐसा है कि 7 साल बाद या 8-10 साल बाद आपको एक अपना घर खरीदना है, या आपके बच्चे को एजुकेशन के लिए कहीं फॉरेन भेजना है, या इस तरह के जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट है, सो आप ऐसे करके अपना फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं कि मेरे को ये पैसा इतने टाइम पे चाहिए, और उसके हिसाब से यू टेक अ कॉल कि मेरे को ये पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड इसके लिए सही रहेगा, जो लंबे लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म है कि 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सा फंड सही रहेगा। सो डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल गोल, डिपेंडिंग ऑन योर आप किस चीज़ के लिए पैसा इन्वेस्ट करें, कितना पैसा इन्वेस्ट करें, और आपके पोर्टफोलियो का वो क्या पोर्सन है, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके आपको डिसाइड करना होता है फंड। आप अपना पर्सनल रिस्क एपेटाइट भी जरूर देखें। उसमें क्या होता है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए, आपका जो अभी का सिचुएशन है वो कैसा है, उसके हिसाब से यू डिसाइड एंड यू टेक अ कॉल कि आप ये कितने टाइम के लिए करेंगे। उसके अलावा ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आप जरूर देखें। बहुत बार क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड्स आते हैं और अलग अलग फंड्स के अलग अलग एडवांटेज हैं, उनके रिटर्न्स अलग होते हैं, उनके रिस्क अलग होते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे आप अपना पैसा मिड कैप स्टॉक में लगाना, मिड कैप कंपनीज में जब आप लगाते हैं तो उसके लिए मिड कैप फंड्स होते हैं, इक्विटी फंड्स होते हैं जहाँ पे आपका पैसा इक्विटी में ज़्यादा लगता है, डेट फंड्स होते हैं जहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा सिक्योर होता है, रिटर्न कम होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए कि आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है, और ये सारा चीज़ डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है और हॉरिजन क्या है, आप कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आपके पास अभी इमीडिएट आपका लक्ष्य क्या है, राइट। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो आप उसमें म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन होता है, एक रहता है ग्रोथ और एक होता है डिविडेंड। तो हमेशा आप ग्रोथ ऑप्शन को चूज करेंगे। एंड तीसरा, जहां तक पॉसिबल हो आप एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए, सब कुछ कीजिए, बट पॉसिबली आप इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड के खुद के साइट से जाके, यू कैन स्टार्ट एसआईपी। उसमें बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको कोई कमीशन कहीं पे नहीं करना होता, ये एक एडवांटेज है। बट अगेन कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको एकदम से समझ नहीं है तो किसी एक्सपर्ट से राय लेने में कोई बुराई नहीं है, और उनका कंसल्टेंसी फी भी आपको पे करना पड़ेगा मे बी। इसके अलावा जो है वो आप अपने फंड, जो भी फंड आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, हमेशा इंश्योर करिए कि आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट हो आपका। ये एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्दो कोई रिटर्न तो गारंटीड नहीं होता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे कम बेसी चलता रहता है। बट जब आप इन्वेस्ट करते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड है, विच मीन्स कि कुछ पैसे आपके स्मॉल कैप की जो कंपनीज है उसमें लगे हुए हैं, कुछ पैसे मिड कैप कंपनीज में है, कुछ कैप पैसे आपके डेट वाले जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पे रहे। तो इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसा डाइवर्सिफाई करिए कि आपको कहीं पे थोड़ा कम आएगा, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कहीं पे थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा, बट ओवरऑल रिटर्न आपका 12-14% मिले, यही गोल होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन आई वुड लाइक टू मेक अ डिस्क्लेमर कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो एकदम से ये सोच के मत करिए कि मेरा इतना परसेंट रिटर्न तो गारंटीड है। नो, म्यूचुअल फंड या मार्केट से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट के क्लास है, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, उसमें रिटर्न एंड रिस्क दोनों उसके एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। जितना आपका रिस्क एपेटाइट, जितना आप रिस्क ले रहे हैं, उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलते हैं। ऐसा कुछ गारंटीड यहाँ पे नहीं होता है 12%, 14%, 12% से 18%। हिस्टोरिकल डेटा सजेस्ट कि मिलता है रिटर्न, बट वो अगेन आप कौन सा फंड चूज कर रहे हैं, आपका फंड मैनेजर कौन है, वो फंड मैनेजर कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट सिचुएशंस क्या होंगे, इंडस्ट्री रातों रात बदल जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट रियलिस्टिक गोल इज 12 से 14%, वो एक अच्छा लक्ष्य है, उतना मिलता है हिस्टोरिकली, इट्स प्रूवन। सो इन चीज़ों को ध्यान रखिए और प्रॉपरली सारा चीज़ रिसर्च करके उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। ऐसा नहीं कि किसी के रैंडम कॉल से, किसी के रैंडम कहने से आप जाते हैं और वो वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, वो कभी मत करिए। जब भी इन्वेस्टमेंट करिए मेक श्योर कि यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, आपको सारा चीज़ पता है, और उन सारी चीज़ों को देख के, समझ के, अंडरस्टैंड करके उसके बाद ही आप अपना डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको बनाना है। इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट करिए। कमेंट में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसको देख के आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड ऑब्वियसली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।